हेलो फ्रेंड्स। सो अभी हम लोग सीखेंगे, डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं कि अगर किसी को फ्रोज़न शोल्डर है और फ्रोज़न शोल्डर में जो तकलीफ़ होती है वो हम सभी जानते हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। शोल्डर का मतलब कंधा होता है, कोई भी कंधा हो सकता है, और उसका ये जो नॉर्मल मूवमेंट होता है इसमें रुकावट आ जाना। ठीक है, किसी का यहाँ अटक जाता है, किसी का यहाँ अटक जाता है, किसी का पूरा होता है, लास्ट का 10-15 डिग्री अटक जाता है। ये इस एक कंडीशन होती है ऑर्थोपेडिक में, या फिर एक तरह की बीमारी होती है जिसमें कंधा जो है ये पूरा नहीं खुलता है, रुक जाता है। ठीक है, ये बहुत सारे कंडीशंस में होता है, यानी बहुत तरह के लोगों को होता है जिनका शुगर बढ़ गया है, बहुत दिनों से जिनके शुगर है। इस करवट जो लोग लेटने के हैबिचुअल होते हैं, मतलब वो इसी करवट या इस करवट, किसी एक करवट वो रात में ज़्यादा सोते हैं। कभी कोई हाथ में झटका लग गया है, कभी कोई छोटा मोटा या बड़ा फ्रैक्चर हुआ है, उसके बाद कंधा रुक गया है, नहीं पूरा खुल रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि रोड एक्सीडेंट्स वगैरह में भी कंधा चोट लग गई है और यहाँ पे कुछ जमाव हो गया है। तो अलग अलग कंडीशंस होती है, ये डायग्नोसिस का पार्ट है। ये ऑर्थो में और ऑर्थोपेडिक्स वगैरह इसको देखते हैं और फिर बताते हैं। हमारे पास फिजियोथेरेपी के लिए आते हैं। फिजियोथेरेपी जैसा आप लोग जानते हैं कि फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइज से और कुछ बिजली से यूज़ होने वाली मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि दर्द में आराम दिलाता है, बॉडी फंक्शंस को अच्छा करता है, और एक्सरसाइज वर्जिश उसमें होती है। वर्जिश से शरीर के विकार को और जॉइंट्स में जोड़ में प्रॉब्लम है, दर्द है, कमज़ोरी है, टेढ़ापन है, इसको फिजियोथेरेपी के इलाज से ठीक किया जाता है। तो फिजियोथेरेपी के ट्रीटमेंट में पेशेंट आ जाता है। अब डॉक्टर ने, आप जैसे किसी का कंधा जाम है तो उसको दवाइयाँ दी हैं, उसको जो भी दवाइयाँ दी हैं वो डॉक्टर ने जैसे आपको बताया है वो आपको करना है, टाइम टू टाइम उनको दिखाते रहना है। और फिजियोथेरेपी के लिए कहा गया है तो फिजियोथेरेपी में आके फिजियोथेरेपी कराना है। तो आज हम लोग जानने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं कि फिजियोथेरेपी में कंधा जो जाम हो जाता है उसका क्या इलाज है, उसको कैसे किया जाता है। बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी क्लिनिक्स में पेशेंट जाते हैं कंधा जाम लेकर के और उसका इलाज कराते हैं। वो नहीं खुल पाता है। उसमें कई बार ऐसा होता है कुछ चीज़ें या तो आती नहीं है थेरेपिस्ट को, या फिर ये जो नौसिखिए थेरेपिस्ट हैं या जो आज की डेट में 1 दिन 2 दिन का सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, वो ज़बरदस्ती पेशेंट को बरगला देते हैं, जी हम ठीक कर देंगे, और वो ठीक नहीं कर पाते हैं। बेचारा पेशेंट जिसको जानकारी नहीं है। तो ये वीडियो आप ऐसे शेयर कर सकते हैं लोगों को कि जिनको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है वो इधर उधर और अनप्रोफेशनल्स के चक्कर में ना पड़े। प्रॉपर फिजियोथेरेपी में रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट को मिलें, अपनी तकलीफ बताएं और अपना प्रॉपर इलाज कराएं। कंधे का जो जमाव है वो हफ्ते 10 दिन से लेके महीना, 2 महीना, 3 महीने में ठीक होता है। इसमें समय लगता है। फिजियोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट है उसमें क्योंकि नेचुरल प्रोसेस से किया जाता है, थोड़ी सी बिजली से चलने वाली मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और एक्सरसाइज से ठीक किया जाता है, तो इसमें समय लगता है। इसमें 1 दिन 2 दिन 3 दिन में जादू नहीं होता है, ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। सही जगह पे इलाज कराएं, रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट से इलाज कराएं जो पढ़े लिखे हैं। 1 दिन 2 दिन वाला सर्टिफिकेट लेके जो घूम रहे हैं उनके यहाँ तो बिल्कुल भी ना जाए, ये मेरा आपको मशवरा है। बाकी डिसीजन इज योर्स। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कंधे में जो जमाव होता है उसकी वर्जिश से हम कैसे ठीक करते हैं। और ये वीडियो स्टूडेंट्स भी जो अभी पास आउट हुए हैं या जो बैचलर्स कर रहे हैं या जिनको जानकारी नहीं है या जो समझ नहीं पाए हैं उनके लिए भी है, वो भी इसको देख के सीखें। कंधे में हमने मशीन लगा लीजिए, सपोज कि हमने पेन के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए और कंधे को थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए हमने मशीन लगा ली। इसमें हम अलग अलग मशीन यूज़ करते हैं, उसको मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा क्योंकि इस वीडियो को देख के फिर वो ऐसी कुछ लोग हैं जो वो मशीन लगाना भी शुरू कर देंगे। सो फॉर दैट, तो क्या है कि एक्सरसाइज में हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं वो मैं बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप इसका क्या ट्रीटमेंट होता है वो मैं बताऊँगा। इसको फॉलो करने से लाभ हो सकता है। तो पहले जब हमारे पास फिजियोथेरेपी के लिए पेशेंट आया फ्रोजन शोल्डर में, तो हमने उसको मशीन लगा के उसके दर्द को थोड़ा सा कम कर दिया। अब हम मूवमेंट पे काम करेंगे। मूवमेंट के लिए हम सबसे पहले जॉइंट को तैयार करते हैं, जिसमें हम हल्का सा इसको स्विंग देते हैं जॉइंट को,
थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, सॉफ्ट टिश्यू को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि इंसानी जिस्म है, बॉडी है, और सॉफ्ट टिश्यू इसमें टाइट हो जाती है, टेंडन्स टाइट हो जाते हैं, मसल्स टाइट हो जाती है, मसल्स में कई तरह की दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए हम थोड़ा सा जॉइंट को सेक करते हैं, हिलाते हैं। इस तरह से एक स्विंग मूवमेंट, एक झूला टाइप्स मूवमेंट उसके हाथ में देते हैं। और इसमें हम जब कंधे को स्विंग करा रहे होते हैं तो हम ये वाला जॉइंट, रिस्ट है, ये एल्बो है, दोनों को एक लाइन में रखते हैं और स्टेबलाइज रखते हैं कि इस तरह से यहाँ मूवमेंट ना हो, हमें यहाँ करना है। तो हम कंधे पे ही कंसंट्रेट करते हैं। थोड़ा क्लोज भी ले आना। अब हम इस तरह से जहाँ तक जा रहा है, सीधा हाथ उठाया, रिस्ट को मैंने इससे पकड़ लिया है, स्टेबलाइज कर लिया है। एल्बो जॉइंट है, ये कोहनी है, इसको भी स्टेबलाइज किया है। जहाँ तक जा रहा है, जहाँ तक मरीज को पेन नहीं हो रहा है, विद इन पेन लिमिट हम लेके जाते हैं। अगर पेशेंट अलाउ कर रहा है यहाँ तक जाने में तो हम यहाँ तक लेके आते हैं। इस तरह से हाथ को हम मूव करते हैं, चलाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अगेंस्ट द ग्रेविटी है। कई बार लोग इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोजीशन में, जहाँ समतल ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वो कर सकते हैं। ये पेशेंट डमी है, इसलिए इस पे मैं सिर्फ डायरेक्शन बता रहा हूँ। इस जॉइंट को स्टेबलाइज किया, इस जॉइंट को स्टेबलाइज किया, ये वाला मूवमेंट किया, जहाँ तक जा सकता है। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जॉइंट को स्टेबलाइज करना, हल्का सा ट्रैक्शन देना और मूवमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करना। एक तरीका ये है, यहाँ से यहाँ आए फिर वापस जाएं। दूसरा तरीका ये है, आगे आए फिर वापस जाएं। इसमें जब हम 90 डिग्री पे पहुंच जाते हैं तो हमें इस हाथ को, ये जो पाम है, ये जो पंजा है, इसको इस तरफ ऐसे घुमा लेना है, हल्का सा ट्रैक्शन देना है और इसको मैक्सिमम तक लेके आने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये नॉर्मल पेशेंट है, इसमें पूरा आ रहा है, जिसका फ्रोजन होगा उसमें नहीं आएगा। फिर वापसी में हम इसको पलट देंगे ऐसे और यहाँ तक ले जाएंगे। जो पेशेंट की पोजीशन है, कंफर्टेबल होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, बेड इतना ऊंचा होना चाहिए हमारे कमर तक या 2.25 फुट, सो दैट हम आराम से इनको एक्सरसाइज करा सकें। और थेरेपिस्ट जो करा रहा है उसकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि वो थके नहीं और कंफर्टेबल रहे। हम लोग इस एक्सरसाइज को वॉक स्टैंडिंग पोजीशन में कराते हैं, लेकिन आप भी अगर नॉर्मल करा रहे हैं तो आपको इस पोजीशन में कराना है कि आप थके नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये, आपको एक्सरसाइज कराने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो दूसरी मूवमेंट हमने ये कराई, जितना जा सकता है। अगर यहीं पर रुक रहा है तो यहाँ से ज़बरदस्ती नहीं करना है, वो बताऊंगा मैं। हल्का ट्रैक्शन देके थोड़ा स्विंग करके यहाँ तक आ गए, दर्द नहीं हो रहा है पेशेंट को, तो आप आ सकते हैं। धीरे धीरे ये इम्प्रूव कर जाएगा। तीसरी मूवमेंट ये होती है, इस तरफ जितना जा रहा है, इस तरफ जितना जा रहा है, इसको आप घुमाएं। ये नॉर्मल मसल की ROM, रेंज ऑफ मोशन, जहाँ तक इसका नॉर्मल रेंज है जाता है, उसको बढ़ाने का ये टेक्निक है। इसमें दूसरा स्टेप है, हल्का ट्रैक्शन दीजिए, स्ट्रेच कीजिए, खींचिए विद इन पेन लिमिट, जहाँ तक उसको ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है, ऐसे खींच के मैक्सिमम ले जाइए। हल्का सा स्विंग करिए, अगर और आगे जाता है तो बढ़ा दीजिए मूवमेंट, और आगे जाता है तो बढ़ाइए, और आगे जाता है तो बढ़ाइए। इतने पे पेशेंट को दर्द हो रहा है, दर्द सहनीय नहीं है, वापस आ जाइए। इसको 5 से 10 बार रिपीट कीजिए। सेम इस डायरेक्शन में 90 डिग्री के बाद पंजा ऊपर की तरफ कर लीजिए, हल्का ट्रैक्शन दीजिए, खींचिए, स्विंग कीजिए, आगे बढ़िए, स्विंग कीजिए, आगे बढ़िए, स्विंग कीजिए, आगे बढ़िए। यहाँ तक में पेन नॉर्मल था, अब थोड़ा पेन बढ़ रहा है, वापस आ जाइए। इसी तरह एल्बो 90 डिग्री पर रखिए, स्विंग कीजिए, आगे बढ़िए, स्विंग कीजिए, आगे बढ़िए, स्विंग कीजिए, आगे बढ़िए। यहाँ तक दर्द है, अब यहाँ से दर्द ज़्यादा हो रहा है, वापस लौट आइए। ये आपका मूवमेंट धीरे धीरे इम्प्रूव कर जाएगा। अब थोड़ा सा बीच बीच में शेक कर लीजिए हाथ को, इससे जो इसमें टेंशन आया है रिलीज होता है, पेशेंट कंफर्टेबल महसूस करता है। बीच बीच में पेशेंट को आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए भी बोल सकते हैं, सांस लीजिए और छोड़िए, सांस लीजिए और छोड़िए, पेशेंट भी रिलैक्स रहेगा। अब
हमको और मूवमेंट बढ़ानी है, ठीक है, क्लोज आ जाओ, और मूवमेंट बढ़ानी है तो हम इसमें कंधे का जो तोड़ने के लिए हम ग्लाइड करते हैं। इस हाथ को यहाँ अपने इस पे रेस्ट करते हैं, एक हाथ से नीचे पकड़ते हैं, दूसरे हाथ को ये जो जॉइंट लाइन है, कंधे का जॉइंट है, इसकी एक लाइन है, इससे 1 इंच बाहर की तरफ पकड़ के हम इसको ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ग्लाइड करते हैं। इससे हमारी ये वाली मूवमेंट बढ़ जाएगी। थोड़ा सा बाहर की तरफ करेंगे, इस हाथ को, इस हाथ का जो ये आया है, इसको हम इस जॉइंट लाइन के 1 इंच नीचे यहाँ रखेंगे, आगे पीछे 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 कराएंगे, हमारी ये वाली मूवमेंट बढ़ जाएगी। फिर इस तरह से हाथ हम रख के, ये जॉइंट लाइन है, इससे 1 इंच बाहर की तरफ हम अपने इस वाले हिस्से को, हाथ के हिस्से को यहाँ रखेंगे और इसको नीचे की तरफ धकेलेंगे, ऐसे 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 ऐसे, तो हमारी ये वाली मूवमेंट और अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी। इस प्रक्रिया को, इस चीज़ को हम हफ्ते 10 दिन तक रिपीट करेंगे तो हमारे पेशेंट की कंधे की जो जमावट है वो हल्की हो जाएगी और इसका रेंज डे बाय डे इम्प्रूव कर जाएगा, ठीक है। ये हमारे हाथ की थी, और इसको बढ़ाना है हमको, और इसको इम्प्रूव करना है तो दूसरी टेक्निक मैं बताता हूँ। उल्टे लेट जाइए पेट के बल। ये शोल्डर के पीछे की बोन है, स्कैपुला इसको बोलते हैं। कंधा जब जाम होता है तो ये वाला भी जाम हो जाता है। बहुत सिंपल टेक्निक है, पेशेंट आराम से लेटेगा, आपको कुछ नहीं करना है। जो इस हड्डी का नीचे का हिस्सा है वहाँ ऐसे हाथ आर्क बना के रखिए, दूसरा हाथ कंधे पे रखिए, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे कराइए। एक मूवमेंट ये, दूसरा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे ये कराइए, तीसरा ऐसे ऐसे ऐसे, इसको स्कैपुला की रोटेशन ये कराइए। ये 3 मूवमेंट उल्टे करा के, वो आगे करा के, ये मूवमेंट आप कराएंगे, आपके पेशेंट का कंधा जो जमा हुआ है वो खुल जाएगा, डे बाय डे खुल जाएगा। जो तरीका मैंने बताया है उसको अपनाइए, इससे आपका पेशेंट का फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाएगा। आप कहीं भी हैं, कोई भी मरीज है, इवन कोई अगर चाहता है घर का है, सिर्फ दर्द नहीं बढ़ाना है, ये टेक्निक का इस्तेमाल करेगा, ठीक हो जाएगा। एक्सरसाइज के बाद या ये प्रोसेस करने के बाद अगर पेशेंट कहता है कि मेरे कंधे में दर्द हो रहा है, दर्द बढ़ गया है, उसको हम 10 से 15 मिनट 20 मिनट की बर्फ़ की सिकाई दे दीजिए कंधे के ऊपर, या जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ आराम उसको मिल जाएगा। नहीं तो वो दर्द की दवा भी खा सकता है। एक्सरसाइज करने से पहले, आप घर पे हैं, फिजियोथेरेपी नहीं हो सकती या मशीन नहीं लग सकती, तो गर्म पानी की बोतल से 15 से 20 मिनट की सिकाई करके ये सारी एक्सरसाइज आप शुरू कर सकते हैं। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। अभी ये उल्टे लेटे हैं, तो उल्टे लेटने को क्या करना है, एक हाथ यहाँ, दूसरा यहाँ, आगे पीछे, इस वाली हड्डी को, ये जो ट्रायंगुलर शेप में है, तिकोने शेप में है, आगे पीछे ऊपर नीचे और ऐसे 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 रोटेशन। सीधे ही लेटा के, सीधे लेटिए। पहले थोड़ा सा शेक कर देना है, फिर ये मूवमेंट 10 से 15 बार, फिर ये मूवमेंट 10 से 15 बार। इसमें आप ये रोटेशन भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इस वाले मूवमेंट में 90 डिग्री के बाद इसको घुमाना अनिवार्य है, ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ पे दर्द होगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ से हाथ को ऐसे मोड़ के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। तो इस वीडियो में जो थेरेपिस्ट करा सकते हैं कंधा जम जाने के कंडीशन में, वो मैंने बता दी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेशेंट खुद से अपना कंधा और खोलने और मजबूत करने के लिए क्या क्या एक्सरसाइज करा सकता है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।